फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुने और अगर कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुमन सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उससे रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुमन के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और शादी के लिए हाँ कर दी, मगर सुमन की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई थी। पहली शर्त तो यह थी कि शादी की फंक्शन सुबह 9 बजे होगा। बाकी शर्त के बारे में भी जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं सुमन के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी जिसे प्यार करता था उसी लड़की से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं सुमन से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 13 फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी सुमन से तय हो गई। सुमन को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर पहले नहीं समा रहा था। 4 बजे सुमन की विदाई होकर मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। सुमन के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बातें कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। सुमन ने बात आगे बताई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है। वह यह है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी। रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से हिलूंगी। अंधेरा होते हैं तकरीबन रात के 10 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहे तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर भी घूम सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो। सुमन ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, सुमन यह कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन सुमन, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चंद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि सुमन की अंदाज है, मगर वह तो सीरियस सी थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। सुमन ने मुझे गमगीन कर दिया। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहो तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बातो कदम था। मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, सुमन मेरे साथ मौजूद था। ना होते धीरे धीरे यह बात सब तक फैलने लगी कि राजेश की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे सुमन की शराफत समझा, लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था कि एक हफ्ता निकल गया, सुमन ने अजीबो हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, फिर उसके बाद बाहर उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, सुमन यह क्या हरकत है? बोलिए, कह रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। सुमन की बात सुनकर मेरे को शक बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा सुमन बहुत बेचैनी थी। वह बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्या है और माजरा क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जान गया कि सुमन की बेताबी की कोई वजह है। हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती है और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बातें करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन सुमन की बात करने के बाद उसके फ़ोन को अंदर मैंने चेक किया कि वह किसी और फ़ोन पर बात करती है। वह उसके मायके वालों का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी।
सुमन ने आखिरी बार जब फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि सुमन किसी गैर आदमी से बात करती है। तब उसे जिसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लूट गया। बीवी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसूरत नहीं। मैंने सोचा कि अब सुमन से बात करने के बजाय अपने मामले की यह तक कि पहुंचने की कोशिश करूंगा, और जल्दी ही सुमन का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगी मामला क्या है। एक दिन में जरा रोज़ से जल्दी आ गया। उस दिन सुमन फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा रही थी। एक मुझे अंदर आता देख खैरात से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 9 बजे आते हैं, आप जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों? तुम मेरे जानने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुमन ने बात संभालते हुए कहा। एंड उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से सुमन की तरफ देखा। सुमन का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद हमेशा करता, मगर इंस्पेक्टर विकास को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। इंस्पेक्टर विकास मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि 3 साल से हम दोनों मिले तो मैं जानता था तो हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूँ अचानक विकास को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इंतज़ार नहीं, मेरे गले लग गया और बोला, कहा, तुम यार, इतने अच्छे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया गया। हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं आया, फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ। बातों बातों में मैंने विकास से बात करने की कोशिश की। बोला, यार यह भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपना इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम विकास की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सुमन को विकास के इंतज़ार करते पाया था। मैं जानता था कि जिसकी अंदाज से सुमन टहल रहे, यकीनन वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वो आदमी विकास निकला तो विकास ने मुझसे आप मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर विकास और सुमन के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने सुमन पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, सुमन पर किसी भी किस्म की चीज़ का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी सुमन मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वह करूँगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लो। उस रात मैंने सुमन का चेहरा देखना चाह रहा था। मैं जानना चाहता था कि सुमन रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसकी चंद विकास वाली बुद्धि भी सुलट जाती है, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का लाल बॉल बंद होता था, तो मैं तो अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। सुमन मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वे एंड वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी की उसके चेहरे की तरफ। जैसे ही की तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। सुमन, यह तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई है? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफरत से सुमन की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैंने आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरे बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर भी शक था, वह शक शक दूर करूंगी। शक में है, मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठिए तो सही। सुमन रोते रोते मेरे पाँव पर कर कर बैठ गए। उसे उस कदर मिनट कर रही थी, मैं चाहकर भी उसे डांट नहीं सकता। बताओ सुमन, क्या बात है, क्यों तुमने ऐसा किया? विकास से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझे धोखा देगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वह दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब सुमन ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी गदगद हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घर आना किस कदर मॉडल है। मैंने भी जब वह संभाला तो मम्मी अपनी मम्मी पापा को
अपने से दूर ही पाया। मुझे नौकर नौकरानियाँ काम पर छोड़कर खुद अपनी नौकरियाँ और कामों से निकल जाते। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की घटिया थम थमा देती थी या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, उनके प्यार की प्यासी प्यासी थी, लेकिन मैंने कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसे रुपए ने मेरे अंदर बहुत सारे नौकरानियों पैदा कर दिए। पहले तो मैंने अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब वह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियाँ सिर्फ बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूस आ गया, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं। मैं तुमसे बात न कर पाऊंगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते हैं, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूंगी तो वह देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी उस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्तो जामा को भूल चुकी थी। इस एक लम्हे में मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाता है और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उससे नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बन जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता, लेकिन मैं उसे समझ कुछ नहीं थी। मगर फिर भी इन जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी मैंने से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात के देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में अपने डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठी है, मगर मैंने उसे मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का रहीसी कमरा है। और फिर जब वह लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्वाब सब साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़र नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात मैं अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया, तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्द ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद कि उसका वह हुलिया था जिसकी वजह से मैं अपनी मन से हमेशा नफरत करती थी, और ऐसे ही नफरत मेरे भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब यह बात देखी तो वह बोली कि तुम उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। यह तो हर वक्त तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका होलिया तो देखो, जितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सीखने की सोचा। लड़के का नाम रिंकू था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुर का नमूना दिखाना है तो और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। हकीकत से झुकी हुई नज़र में मेरे मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फैसले से चलकर हमारे साथ आ गए। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह इस कदर बेवकूफ़ मिलेगा, पर उसको थाने पहुंचकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने में कहने लगी, चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था।
चेहरे पर खून के निशान और आंखों के पास चोट लगी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू, और मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारी रेट कभी भी पुरसकून ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं जब मैंने अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी रात रात को जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस वक्त की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसी दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 9 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दोनों से भरा हुआ सूरज देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोई हुई थी। सोचा कि उस वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि वह मुसीबत से जल्द मेरी जान छोड़ दे। उस डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी, जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे जख्म खत्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरी जान आफत में पड़ गया। मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दी थी, मगर फिर 2-3 दिन बाद डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी यह बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। जितना भी समझ रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर यह दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे इस लड़की की बद्दुआ लग रही थी। भगवान ना जाने अब यह किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। सुमन का बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं, औरतें ऐसे भी देखी है जो 45 की उम्र में भी इतनी ही सदा रहती है जितनी कोई 19 साल की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबान, उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। अरे रही बात विकास की, तो उसने मुझे बताया कि वह विकास से रिंकू से बारे में मालूमात मिलती रहती है, मगर रिंकू कहा ये कोई नहीं जानता। विकास के यकीन दिलाने पर मैंने सुमन की बातों पर आ गया, मगर मुझे उससे बड़ा शक होता है। मैं उस पर पहले की तरफ कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सी अधूरापन महसूस होता है। यह चाहता है कि दूसरी शादी करो, मगर फिर सुमन के हालात देखकर सोचता होगी कि उसे समय उसका क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया, मगर अब सुमन ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल में उसे उसकी वाइट हुए कुल कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए या नहीं? कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।